यंग बाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा ठाकुर। बात करूंगी जम्मू की। जम्मू जिसे मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब इसे नशे के शहर से जाना जाएगा, क्योंकि आए दिन कई लोग जो है नशा कर रहे हैं। और इस जैसे कि आप सब जानते हैं आज वर्ल्ड टबैको डे है। इसी को लेके आज हमारे साथ चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर मनु अरोरा जी और राकेश बनियाल जो कि साइकेट्रिस्ट है। तो उनसे बात करते हैं। जी सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से आज वर्ल्ड टबैको डे है, क्या सबसे पहले तो क्या कहेंगे आप दिन को लेके? देखिए, आज का दिन है पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाती है कि जो लोग टोबैको किसी भी फॉर्म में लेते हैं, वो स्मोकिंग के फॉर्म में हो, च्यूइंग टोबैको जिसको गुटखा, खैनी, पान, जिस भी फॉर्म में टोबैको दिया जाता है उसको रोकने के लिए और इसके बारे में जो इसके इल इफ़ेक्ट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाया जाए। टोबैको जो है बहुत ही एडिक्टिव सब्सटेंस है। जो लोग इसको एक्सपेरिमेंट की तरह शुरू करते हैं बाद में इस पे आदी हो जाते हैं। ईज़िली अवेलेबल है, हर जगह मिल जाता है, हर नुक्कड़ में इसकी दुकान रहती है, बहुत सस्ता रहता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब बोलते हैं कि 18 साल से कम को नहीं बेचना है, पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो लोग सेवन शुरू करते हैं इस पे एडिक्टेड हो जाते हैं। इसमें जो एक्टिव कंपोनेंट उसको हम निकोटीन बोलते हैं, और निकोटीन अपने आप में बहुत एक एडिक्टिव सब्सटेंस है। इमीडिएटली एक्ट करता है, जो लोग उसको लेते हैं उनको इफेक्ट इमीडिएटली दिखता है, तो इसलिए वो बार बार लेते हैं। खासकर यंग बच्चे जब शुरू करते हैं तो फाइनली वो एडिक्टेड हो जाते हैं। जिन लोग को डिप्रेशन रहता है, जिन लोग को साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स रहती है, उनमें टोबैको लेने की टेंडेंसी नॉर्मल आदमी से भी ज़्यादा रहती है। इसके इल इफ़ेक्ट्स हैं, इसके कारण लाखों लोग मारे जाते हैं पूरे विश्व भर में। इंडिया में भी बहुत मिलियंस ऑफ डेथ्स होती हैं साल में, पर इसके बारे में ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं चलते। सब सोचते हैं कि क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है शायद ये सेफ़ ड्रग है, पर ये हाईली एडिक्टिव और बहुत ही डेंजरस ड्रग है। जब सब ड्रग्स को भी मिला लें, जितना टोबैको से ज़िंदगी का नुकसान होता है उतना शायद किसी और ड्रग से नहीं होता। जी सर, जिस तरह से आपने बताया कि इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई, आपको क्या लगता है इस पर रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए? और जिस तरह से आपने बताया कि 18 साल की कम उम्र के इसे नहीं ले सकते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे ले रहे हैं इसे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, ज़्यादातर बच्चे अपने घर में अपने ही पेरेंट्स को देखते हैं, अपने ही बड़े फ्रेंड्स को देखते हैं और उनको मॉडल करते हैं। मतलब जैसा वो करते हैं वो उसको सोचते हैं कि ऐसा करना सही है। साथ में मूवीज़ होती हैं जैसे उसमें टोबैको यूज़ होता है, तो हम लोग अपने हीरोज़ को उनको देखते हैं और उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और जब एक बार फॉलो करना शुरू कर देते हैं, सब्सटेंस या ड्रग जो होता है वो अपने आप में इतना एडिक्टिव होता है कि हमें बार बार उसको लेने का मन करता है। शुरू में जो आदमी शुरू करता है 1 सिगरेट से शुरू करता है, कुछ ही देर में उसके सिगरेट 2 हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके वो ज़्यादातर सिगरेट्स और टोबैको किसी भी फॉर्म में लेता है, जिसकी वजह से उसको नुकसान होता है। बहुत सारे कैंसर्स जो हैं डायरेक्टली टोबैको से रिलेटेड हैं, जैसे लंग कैंसर स्मोकिंग से है, ओरल कैंसर, ये सब जो है च्यूइंग टोबैको से बहुत हद तक रिलेटेड है। तो इसके ऊपर पूरे हेल्थ का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। जो लोग इनसे एडिक्टेड हो जाते हैं, जो इसकी वजह से कैंसर या बाकी बीमारियां बन जाती हैं, उस पर सरकार का और देश का बहुत ज़्यादा खर्चा, जान माल हर तरीके से होता है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि टोबैको शुरू ना किया जाए। और जो लोग शुरू कर देते हैं उनको ट्रीटमेंट के लिए आना चाहिए। इसके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे निकोटीन गम्स हैं या कोई ऐसी दवाइयाँ हैं जिससे इसकी एडिक्शन में काफ़ी कमी आ सकती है। पर ज़्यादातर लोग इसको समझ नहीं पाते, हमारे तक पहुंच नहीं पाते, इसलिए हम उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाते। सर, जिस तरह से आपने बोला कि ट्रीटमेंट तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या रीज़न है, किस कारण से ये है। सर, सिम्टम्स क्या रहते हैं कि कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये ड्रग्स ले रहा है या गुटखा खैनी वगैरह ले रहे हैं? क्या सिम्टम्स रहते हैं उसके, और क्या क्या किन किन बॉडी के पार्ट्स पर ये इफेक्ट करता है? देखिए, जब कोई आदमी टोबैको लेता है, इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है निकोटीन, इसमें 100 से ज़्यादा कैंसर प्रोड्यूसिंग जो इंग्रेडिएंट्स देखे जाते हैं। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बॉडी में आ जाते हैं और डिफरेंट बॉडी के एरियाज़ में जाके इफ़ेक्ट करते हैं। लोगों को बाउल कैंसर से लेके ओरल थ्रोट कैंसर, लंग कैंसर तो स्मोकिंग से जुड़ा है ही, तो ये हर बॉडी के ऑर्गन को इफ़ेक्ट करता है। बच्चे जब शुरू करते हैं तो पेरेंट्स को बहुत हाईली विजिलेंट रहने की, हाईली उन पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो ना तो शुरू करें। जैसे ऐसा फ्रेंड ग्रुप जिनमें कुछ लोग टोबैको ऑलरेडी यूज़ करते हैं, उसको कम से कम उस ग्रुप में रहें। तो और पता लगते ही उनको पहले ही काउंसलिंग की जाए कि वो इस तरह का ड्रग ना शुरू करें, और अगर शुरू किया तो एज अर्ली एज पॉसिबल उनका इलाज शुरू किया जाए। सर, जिस तरह से आपने बताया कि बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि वो ड्रग्स ले रहा है या अल्कोहल ले रहा है या
टबैको की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी इस चीज़ के लिए अवेयर रहना चाहिए। अगर पेरेंट्स बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें नहीं खाएं या नहीं ले तो बच्चे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको लेके? सबसे देखिए, पहले तो पेरेंट्स को ही ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बच्चे देखिए किसी न किसी जगह से सीखते हैं। ज़्यादातर सीखने का जगह फ्रेंड्स और पेरेंट्स होते हैं। तो पेरेंट्स अगर मान लीजिए घर में फादर ही स्मोकिंग कर रहे हैं और रेगुलर स्मोकिंग कर रहे हैं और बचपन से उन्होंने ऐसा देखा है, तो उनकी जो इनिबिशंस होती हैं ड्रग को नहीं शुरू किया जाए वो बहुत कम हो जाती हैं। तो वो शुरू कर देते हैं, एक बार शुरू करते हैं वो अपना एक साइकिल लेता है और बढ़ता जाता है और वो फाइनली खुद से टोबैको या स्मोकिंग या गुटखा पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ज़रूरत है कि शुरू ना किया जाए। सर आपका क्या मानना है, इससे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी होनी चाहिए, जैसे आप अपने माध्यम से कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों पे स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं, उनको टोबैको के इल इफ़ेक्ट्स दिखाए जाते हैं। हम ज़्यादातर लोग आते हैं उनको मालूम नहीं होता कि इसका इतना साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता कि टोबैको से कैंसर होता है। तो जब हम उनको बताते हैं तो उनको इतना आइडिया नहीं होता इतने साल करने के बाद कि टोबैको छोड़ने की ज़रूरत है। बट वंस दे कम फॉर ट्रीटमेंट तब हम उनको इंगेज कर पाते हैं और ऐसा ऐसा करके उनमें इंप्रूवमेंट देखा जाता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ राकेश बनिहाल भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर यंग बाइट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर जिस तरह से आज वर्ल्ड टबैको डे है, क्या कहेंगे पहले तो? जी, आज का दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड नो स्मोकिंग डे या नो टोबैको डे के रूप में मनाया जा रहा है। और इसका थीम इस साल का जो है वो है स्मोकिंग एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर हो गया आपकी हार्ट डिजीज़। तो जो देखा गया कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ इनके मेजर काज है मोबिलिटी और डेथ्स का, और जो हाफ ऑफ डेट इज़ बिकॉज ऑफ निकोटीन अब्यूज़। तो जो स्मोकिंग करते हैं या निकोटीन हम ले रहे हैं, जो उसका एक मेजर नुकसान जो हो रहा है वो हमारे हार्ट को हो रहा है। तो अगर हमने अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है तो हमें निकोटीन छोड़ना पड़ेगा। और इसका एक तो हो गया डायरेक्ट इफेक्ट, एक हो गया सेकंड हैंड स्मोकिंग, जैसे बेसिकली जो स्मोक नहीं कर रहे हैं लेकिन आपका रिलेशन में कोई स्मोक कर रहा है, आपके घर में कोई स्मोक कर रहा है, तो वो भी उसको इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं क्योंकि स्मोकिंग हो रही है और वो भी उसको ले रहे हैं, स्मोक को अंदर ले रहे हैं, तो उनको भी नुकसान होता है। जो वर्ल्ड वाइड देखा गया कि स्मोकिंग से 7 मिलियन डेथ हो रही हैं एक साल में, तो उसमें 6 मिलियन जो है वो डायरेक्ट स्मोकिंग से हो रही हैं, जो स्मोकिंग कर रहे हैं और उनकी डेथ हो रही है। और 1 मिलियन वो लोग हैं जो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको क्योंकि एक्सपोजर हो रहा है इसका, तो उनकी भी डेथ हो रही है। तो इसलिए अगर आप देखें तो अगर आप एक्सपोजर देखें तो स्मोकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे पास। एक निकोटीन अब्यूज़ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि 1 बिलियन लोग निकोटीन अब्यूज़ करते हैं। तो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो निकोटीन अब्यूज़ करती है, और मेजर काज ऑफ डेथ अगर आप देखें तो निकोटीन आ जाता है। और एक निकोटीन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप देखें तो 50% उसका जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जो कोई किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाले 50% लोग, निकोटीन कंज्यूम करने वाले, आखिरकार ये प्रोडक्ट उनको मार देता है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए, सबके लिए, WHO के लिए, कि इसको कैसे हम कंट्रोल करें और कैसे इससे हम बाहर निकल पाएँ ताकि डेथ्स ना हो पाएँ। और एसोसिएटेड प्रॉब्लम, मॉर्बिडिटी जो है, जैसे किसी को हार्ट प्रॉब्लम आ जाती है, वो कामकाज नहीं कर पाता, वो जो चीज़ें हैं वो भी कम हो सकें। जी सर, जैसे कि आपने बोला निकोटीन नहीं लेना चाहिए, कई मिलियन बिलियन की डेथ्स हो रही है इसको लेके। सर कहा जाता है जो स्मोकिंग करते हैं उससे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता जितना उससे के साथ में जो होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। जी बिल्कुल, वही मैं आपको बता रहा था। इनडायरेक्ट स्मोकिंग जैसे होगी, जो कि ले नहीं रहे हैं स्मोकिंग, वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपके हस्बैंड कर रहे हैं, किसी का फादर कर रहे हैं, और क्लोज स्पेस है, आपको एक्सपोजर हो रहा है, तो उनको भी उतना ही लॉस हो रहा है, उतना ही नुकसान हो रहा है, जबकि वो स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। और उनको भी कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी लंग्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको भी कैंसर हो रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि 1 मिलियन लोग नॉन स्मोकर्स हैं, वो नहीं ले रहे हैं, स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपोजर है और उनकी भी डेथ हो रही है। तो उनको भी उतना ही नुकसान हो रहा है जितना कि स्मोकिंग वालों को हो रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट के लॉज हैं कि अगर आप देखेंगे तो पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग अलाउड नहीं है। तो उसके पीछे यही रैशनल है कि जो नहीं ले रहा है उसको तो हम बचा देंगे, वरना अगर पब्लिक प्लेसेस पे, जैसे एक टाइम था जब इतना इन्फोर्स नहीं था ये लॉ, तो पब्लिक स्पेसेस पे होता था, स्मोकिंग होती थी, और जो साथ बैठा आदमी था उसको विदाउट रीज़न वो भी एक्सपोज हो रहा था। तो
एटलीस्ट लाज आ रहे हैं, थोड़ी सी कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट से और अवेयरनेस हो रही है। आजकल अगर आप कोई पब्लिक प्लेस पे आपको दिखता है आदमी करता हुआ तो दूसरे आदमी उसको जाके लोग उसको रोकते हैं, तो ये पब्लिक अवेयरनेस है क्योंकि लोग भी इससे बचना चाहते हैं, तो वो अवेयरनेस आ रही है, लोग उसको रोक देते हैं। तो ये मेजर्स हैं जो कि करके हम एटलीस्ट सेकेंड हैंड स्मोकिंग उनको कम कर सकते हैं उससे। जी सर, जिस तरह से आपने बताया कि गवर्नमेंट द्वारा जो है बैन किया गया है, पब्लिक में आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, सर क्या मानना है कितने लोग इस चीज़ को फॉलो अप करते हैं? देखिए, कोई भी रूल गवर्नमेंट तो बनाती है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपकी फोर्सेस रहती हैं जो कि इम्प्लीमेंट भी करवाती हैं, लेकिन जब तक पब्लिक अवेयरनेस ना हो, पब्लिक को पता ही ना हो कि ऐसा कोई रूल है, या फिर इनके हमें लगता है कि चलता है एटीट्यूड कि हमने ये चलने दीजिए, कोई मसला नहीं, मुझे क्या हो जाएगा एक बार लेने से, तो ये समझना कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे बच्चे हैं उनको ज़्यादा एक्सपोजर का ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा चांसेस हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और इवन सबको आ सकती है प्रॉब्लम इससे। ये समझना और अवेयरनेस होना बड़ा ज़रूरी है। पब्लिक अवेयरनेस जैसे आप कर रहे हैं, जैसे प्रोग्राम होने, और इसी के लिए ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डे फिक्स कर दिया है ताकि हम इस दिन को इस तौर पे मनाएं, पूरी अवेयरनेस करें। स्कूल्स में प्रोग्राम हो जो कि हो रहे हैं आज, हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं प्रोग्राम, आप डिफरेंट एरियाज़ में, इवन ऑफिसेज में लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, हर जगह अवेयरनेस हो, इसलिए एक दिन फिक्स कर दिया जाता है पूरे साल का। वैसे तो एवरी डे इज़ नो स्मोकिंग डे, तो हमें वो लेके चलना है, लेकिन एक दिन इसलिए फिक्स कर दिया जाता है ताकि अवेयरनेस ज़्यादा फैले लोगों में। सर, पब्लिक अवेयरनेस की बात की जाए, मेटाडोर्स में नो स्मोकिंग लिखा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं रूरल एरिया की तरफ आप चल जाए, मेटाडोर्स में बैठ जाए, फिर भी कोई ना कोई स्मोकिंग कर रहा होता है, लेकिन उसको लेके कंडक्टर या ड्राइवर कोई भी बात आवाज़ नहीं उठाती है, क्या कहेंगे? बिल्कुल यही, यानी कि वही मैं आपको कह रहा हूँ कि सोसाइटी का जब तक कंट्रीब्यूशन ना हो, कोई ला नहीं चल सकता है। कोई भी आप जितना मर्जी सख्त कानून बना लीजिए, कोई भी बना लीजिए, गवर्नमेंट का कानून है, अच्छा कानून है, सख्त है, ऐसी बात नहीं है। पुलिस का उसमें रोल है, डिफरेंट इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ का रोल है जिन पे आप उनको फाइन है, सब कुछ है, लेकिन जब तक पब्लिक अवेयर ना हो, पब्लिक को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई रूल है, या फिर पब्लिक पता भी है लेकिन आप सोचते हैं कि ठीक है मैं इतनी सी बात के लिए क्यों किसी से झगड़ा मोल लूँ। लेकिन आप अगर से देखें कि नुकसान कितना आप सह रहे हैं उसको, अगर वो स्मोकिंग कर रहा है गाड़ी में, हो सकता है आप उसी गाड़ी में 2-3 बार या रोज़ सफ़र कर रहे हैं और वो रोज़ आदमी स्मोकिंग कर रहा है, तो आपको सेकेंड हैंड स्मोकिंग का एक्सपोजर मिल रहा है और उतनी ही बीमारियाँ हो सकती हैं, शायद उससे ज़्यादा जितनी कोई उसको हो सकती हैं, और इवन जान का खतरा, तो जान तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका क्या कहना है, इसे कैसे रोका जा सकता है? वही है जी, अवेयरनेस मेन है। अवेयरनेस एक तो अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरी है, जैसे मैं आपको कहा आपके प्रोग्राम या दूसरे प्रोग्राम, इनसे अवेयरनेस होनी है। एक है कि जब दोनों की, यानी कि फ़र्स्ट हैंड स्मोकिंग और सेकंड हैंड स्मोकिंग दोनों इतनी ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर किसी को हो रहा है कुछ, यानी कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, उसको भी अवेयरनेस और उसको समझ आ जाने की इससे क्या क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ हो सकती हैं, लंग्स की डिसऑर्डर हो सकते हैं, ऑलमोस्ट सारी बॉडी अगर आप देखें तो स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है, निकोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो शरीर के हर हिस्से को इन्वॉल्व कर लेता है, आपकी वेसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, आपकी हर चीज़ आपकी बॉडी की इन्वॉल्व हो जाती है, आपके हाइपरटेंशन आपको बढ़ने के चांस हो जाते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के चांस हो जाते हैं, तो हर चीज़ इससे इन्वॉल्व हो रही है, कैंसर के चांस। तो ये समझना, और जब आदमी को समझ आए तो उसकी अगर तो वो खुद छोड़ सके, यानी कि अगर आप देखें कि स्मोकिंग जो एक है कि इसमें इतने विड्रॉल नहीं होते। विड्रॉल होता है कि जब कोई आप ड्रग छोड़ते हैं तो आपको तकलीफ़ होती है बॉडी को, स्मोकिंग से बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती। आप अगर अपना मन बनाने मोटिवेशन रखें तो आपको बड़ी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होने वाली। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं, मैं कोशिश करता हूं जब स्मोकिंग छोड़ने की मुझे तकलीफ़ होती है, तो वो एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है, प्रोफेशनल की हेल्प ले सकता है, हमारे पास आ सकता है, काउंसलिंग की जा सकती है। अगर हमें लगे तो मे बी हम माइल्ड सी मेडिकेशन भी रख सकते हैं उसको। मेडिकेशंस हैं हमारे पास, स्पेसिफिक मेडिकेशंस हैं जिससे कि उसकी बड़ी आसानी से, कोई बड़ी उसको तकलीफ़ के बिना बड़ी आसानी से स्मोकिंग छोड़ी जा सकती है। और एक आदमी अगर स्मोकिंग छोड़ेगा तो उससे और उसका फ्रेंड सर्कल बढ़ाया जा सकता है, उसके पीयर ग्रुप में बात फैल सकती है कि ये छोड़ सकता है तो हम भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर राकेश बनहाल और मनु अरोड़ा जी। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया कि हमें नशे से दूर रहना चाहिए। तो आप भी आज एक संकल्प ले लीजिए, से नो टबैको। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। नमस्कार।